नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। उत्तर प्रदेश के संभल में 4 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई अफसरों को गंभीर चोट भी आई है। लेकिन नेता हैं कि सियासत करने से चूकते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए जनता नहीं बल्कि वोट जरूरी है। जनता मरती है, मरने दो। सिस्टम फेल होता है तो होने दो। पुलिसकर्मी शहीद होते हैं तो होने दो। लेकिन साहब, हिंसा नहीं रुकेगी, सियासत नहीं थमेगी। इसलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सवाल पूछता है और डंके की चोट पर जनता को खबरदार करता है। दरअसल यूपी में संभल में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया, दर्जनों लोग घायल हो गए, खून की होली खेली गई, सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए। मौत का खून खेल खुलेआम खेला गया और अशांति फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने शांत करने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि नेताओं ने तो सिर्फ सियासी रोटियां ही सेकने का काम किया है। दरअसल बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला मैदान में उतार दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इससे पहले भी संभल में भड़की हिंसा पर आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। इससे पहले उन्होंने संभल में उपद्रवियों की पत्थरबाजी की घटना को जायज ठहराते हुए कहा था कि पुलिस अगर ऐसे कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होगी। उन्होंने घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। तो चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पहले ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं भी संभल जाऊंगा। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि दोबारा सर्वे का काम क्यों किया गया? संभल में न्याय नहीं मिल रहा है, संभल का हाल जानना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में वोट की लूट हुई है और हम संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान का उत्सव हम कैसे मनाएं? अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं भी संभल जाऊंगा। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं संभल जाऊंगा। जिस तरीके से संभल में बाहरी लोगों का प्रवेश इस वक्त बैन है, बंद है, नेताओं का जो प्रवेश है वो इस वक्त बैन हो रखा है बवाल के बाद से। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं भी संभल जाऊंगा। उन्होंने संभल जाने की बात कही है। आबादी का 90% है, पिछड़ा जरूरी है कि पीडीए ही आबादी का 90% है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, आदिवासी और आधी आबादी अगर हम कुल मिला लें और पीड़ित, दुखी, अगड़े भी अगर हम मिला लें तो 90% लोग दुखी हैं सरकार से। धन्यवाद। जरूरी है कि पीडीए ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने संभल जाने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि आखिर संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभल जाएंगे, ये बड़ी खबर सामने आई है। आज ही संभल जा सकते हैं राहुल गांधी। संभल जिले में स्थिति सामान्य है, डीआईजी का बयान सामने आया। और क्या संभल को सुलगाने वाले बुलाए गए थे, एक बड़ा सवाल निकलता हुआ नजर आया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, डीआईजी ने कहा कि संभल में स्थिति सामान्य है, लेकिन बड़ी खबर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभल जाएंगे। विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी संभल जाएंगे, संभल का दौरा वो करेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो बवाल के बीच राहुल गांधी संभल जाएंगे, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राहुल गांधी संभल जाएंगे। तो राहुल गांधी के संभल जाने से जुड़ी ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और संभवतः राहुल गांधी आज ही संभल जा सकते हैं। जिस तरीके से संभल में स्थितियां तनावपूर्ण देखने को मिली थी और जिस तरीके की स्थिति संभल में देखने को मिली, इसके बाद अब राहुल गांधी संभल जाते नजर आएंगे और संभल जाएंगे राहुल गांधी।
तो इस बीच लखनऊ से हमारी सहयोगी वर्षा शाही जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। वर्षा, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे कि फिलहाल जिस तरीके से स्थिति संभल में देखने को मिली, जो हालात संभल में देखने को मिले, जिस तरीके से उपद्रव हुआ, उसके बाद अब नेता जिस तरीके से संभल जाने की बात कर रहे हैं, क्या उससे एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण होती नजर आएगी? विपक्ष के नेता जिस तरीके से जाने का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने जाने का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वो संभल जाएंगे। दूसरी ओर राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो भी संभल जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संभल मामले में अब पूर्ण तरीके से राजनीति की जा रही है, वहां पर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, आखिर संभल मामले की राजनीति शुरू कहां से हुई? न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि संभल मस्जिद की जांच की जाएगी और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उस बीच मायावती का एक ट्वीट आता है कि संभल मस्जिद में जिस तरीके से जाँच का विषय आया हो, उसको लेकर सरकार को आगे आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर देखना चाहिए। लेकिन वो मामला वहां से तूल पकड़ता हुआ फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसा कि देखने को मिला कि संभल मामले में जब जांच पड़ताल के लिए पूरी टीम पहुंची तो वहां जिस तरीके से विवाद हुआ, उपद्रव मचा, जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद लगभग 2500 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया। एफआईआर के बाद मामला सामने आया जिसमें 5 लोगों की मृत्यु की बात कही गई। उसके बाद राजनीति शुरू हुई, जहां से अखिलेश यादव ने पहला ट्वीट किया। उन्होंने बयान देते हुए ये साफ कहा कि संभल मामले में जिस तरीके से लगातार ये चीजें चल रही है, जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, उसमें मैं खुद संभल जाऊंगा और अपने साथ साथ जो संभल में अपनी लोगों को भी भेजूंगा कि आखिर क्या चीजें चल रही है, किस तरीके से वहां पर जो विवाद चल रहा है वो आखिर क्या है। एक डेलीगेशन भेजने की बात हुई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन डेलीगेशन को मना कर दिया गया, डेलीगेशन नहीं जाएगा। अखिलेश यादव खुद आगे आए। अखिलेश यादव ने ये साफ कहा कि संभल वो खुद जाएंगे और संभल में देखेंगे कि लोगों के साथ कैसे अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि संभल मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर एफआईआर हुआ, समाजवादी पार्टी के विधायक के ऊपर एफआईआर हो, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को आगे बढ़ना ही था। लेकिन जिस तरीके से अब राहुल गांधी की बात कही जा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस कल उत्तर प्रदेश लखनऊ में जिस तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, वहां पर मृत लोगों के खिलाफ उनके साथ उनकी सांत्वना के लिए कार्यालय पर बैठकर काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। और वर्षा इस बीच मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए, एक बार उनका रुख करते हैं, एक रिएक्शन उनसे भी लेते हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। संदीप जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से स्थितियां संभल में देखने को मिली, जाहिर तौर पर आप भी उससे वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का वहां पर जाना ठीक रहेगा, जिस तरीके की फिलहाल वहां पर तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं? क्योंकि वहां का प्रशासनिक अमला भी यही कह रहा है कि बाहरी लोग यहां ना आए, नेता यहां पर ना आए। अब शेख जी जब रक्षक ही भक्षक बन जाते जी हैं तो बिल्कुल पॉलिटिशियन का एक फर्ज है कि वो जनता के लिए, लोगों के लिए मैदान में आए जी और लोगों की दुख और तकलीफ को सुने और उसको ऊपर के स्तर तक लेकर जाए। जी तो ये तो नेताओं का कर्तव्य है और यही कर्तव्य संदेश खाली में भारतीय जनता पार्टी जब करती है जी तब बड़े गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। यहाँ पता जी नहीं क्यों 6 नंबरी बन गए हैं, इतना डर हो गया है कि 6 नंबरी बनकर आप किसी को आने ही नहीं देंगे। भाई काहे नहीं आने देंगे? जी आपकी क्या पुलिस नाकाम है किसी नेता को ले जाने में और विजिट कराने में? आप तो छाती पीट पीट कर जाते हैं। जब कोलकाता में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है तब तो आप छाती पीट पीट कर जब पहुंच जाते हैं, तब आपको नहीं समझ में आता क्या जी कि जब आप इस तरीके की कोई भी घटना होती है, अगर किसी ने, हमने उस बात का भी प्रतिकार किया कि जी बिल्कुल लोगों को जाना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, नेता जाएंगे, वो लोगों की बात सुनेंगे। वहां पर गलत जो हुआ है जिस तरीके जी से आप देखिए, हजारों वीडियो उपलब्ध हैं। बैन लगा देने से, इंटरनेट पे बैन लगा देने से सच्चाई नहीं छुप जाती है। जी आप देखिए, बाराइत में कांड हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने फायदा लेने की पूरी कोशिश की, दुनिया भर की बात, उसके बाद वहां पर इसी तरीके की बैन लगाए और अंततः उन्हीं के एक विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बताया कि ये किस तरीके की घटना, ये तो कराई गई। जी ये तो संदीप त्रिपाठी या कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी लगातार, क्योंकि इनको जब लोकसभा चुनाव जब ये हारे तो इनको लगा कि अब किस तरीके से हम अपनी खोई जमीन जी तलाश सके। तो वो जो सब मोदी जी एक आकर जो है नारा देते थे, सबका साथ सबका विकास, जी उससे फिर आ गए ये कटेंगे बटेंगे नटे पे। जी तो कहीं ना कहीं अब इनको लग रहा है कि सबका साथ वाला नहीं चल पाएगा, तो ये बांटो किस तरीके से हिंदू मुस्लिम। और ये एक जो लड़ रहा है मुकदमा विष्णु जैन, अब ये इसने लिखना शुरू कर दिया विष्णु शंकर, जैसे चंपत राय चंपत बंसल, बंसल से जैन बन गए, जैन से
हिंदू बनकर राम मंदिर पर हमारे कब्जा कर लिया, उसी तरीके से जैन धर्मावलंबियों का अगर एक जिहाद की बात होती है किसी धर्म की, तो मैं तो कहूंगा कि जैन धर्मावलंबी कहीं ना कहीं अपनी उस खोई जमीन को पाने के लिए इस तरीके के जी षड्यंत्र रच रहे हैं। जितने जी भी इस तरीके के विवादित मसले आ रहे हैं उसमें सारी जगह पर अगर आपको कोई मिलेगा तो जैन धर्मावलंबी मिलेगा, जी जिसका सनातन से कोई बात जो है ताल्लुक नहीं है। आपने एक अपना अलग धर्म बना लिया, आपने हमारे भगवानों को मानने से इनकार कर दिया, और आज आप आकर हमारे धर्म में हम ही को न्याय दिलाने की बात करते हो। न्याय नहीं दिला रहे हैं, इनको हमारे धर्म पर कब्जा करना है, जैसे लेकिन इनके संदीप जी, जो है एक सवाल आपसे यहां पर ये है, एक सवाल आपसे है, जिस तरीके से आपने एक नेता का जिक्र किया कि एक नेता का फर्ज बनता है कि जब ऐसी स्थिति हो तो लोगों के बीच जाए, ये बात बहुत सही कही आपने। इस बात को मैं भी मानता हूं आपकी कि बिल्कुल 100 में से 100% आपकी बात ठीक है कि एक बड़े नेता का काम यही होता है कि वो अपनी जनता के बीच, अपने लोगों के बीच जाए और उन्हें समझाए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर संदीप जी ये है कि जिस तरीके से आप एक और ये जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा नेता जो है वो लोगों के बीच जाएगा, उनके दुख दर्द को समझेगा, लेकिन दूसरी ओर आप लोग लगातार जो है कि इस बात का जिक्र करते रहे कि आखिर सर्वे क्यों हुआ, क्या हुआ, सर्वे पर आप लोग सवाल उठाते रहे। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है नहीं, पब्लिक डोमेन में इस तरीके से बात करना? कई नेताओं ने ये जिक्र किया कि सर्वे ठीक नहीं है, आखिर सर्वे क्यों हुआ? लेकिन एक मिनट संदीप जी, मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं अपना सवाल। लेकिन सर्वे का आदेश तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सामने आया ना, हाईकोर्ट ने कहा कि आप सर्वे करिए, किसी नेता ने तो नहीं कहा था। मैं यहां पक्ष, आप क्लियर मेरी बात समझिएगा, आप बाद में मत कहिए कि आप बीजेपी के पक्ष में हो गए। यहां बीजेपी ने नहीं कहा कि आप सर्वे करिए, हाईकोर्ट ने कहा था। नहीं, जवाब मैं दे देता हूँ। जी हाई कोर्ट ने बिल्कुल कहा, लोअर कोर्ट ने कहा, किसी ने कहा, कोर्ट ने कहा जी को कि आप 5 दिन के अंदर सर्वे करके रिपोर्ट। बिल्कुल। एक सर्वे हुआ, एक सर्वे हुआ ना, कोई विवाद हुआ? जी उस विवाद उस संबंध में कोई विवाद की जानकारी लेकिन है भीड़ तो उस दिन आपको? में जमा हुई थी। खैर संदीप जी, ठीक है, अपनी बात कोई कंप्लीट विवाद करिए। हुआ? नहीं हुआ सर, जी नहीं हुआ। जी जी लेकिन बिल्कुल ठीक है। जी फिर आप चुनाव का रिजल्ट आता है, उसके बाद आप दूसरे दिन बाकायदे नारेबाजी, उन्मादी नारे लगाते हुए, वो कौन जी लोग थे जो नारे लगा रहे थे? जी उसको उनको पुलिस ने क्यों नहीं रोका? सर्वे टीम जाती है। दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये कहाँ से लोग संडे को अक्सर काम करने लगे, और वो भी इतनी सुबह से पहुंच जाए? अगर ये सोची समझी रणनीति नहीं है जी तो जरा आप बताइए कि इतना सुबह भी प्रशासन, सरकारी अमला इतनी सुबह, वो भी संडे के दिन, आप समझिए। बिल्कुल इसमें मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी की। सर ये वही लोग हैं, आप याद करिए पुलवामा में लोगों की जी इन्होंने शहादत ली, जी और आज तक देश को नहीं पता चल पाया कि वो 300 किलो आईडीएक्स कैसे आया था। जी आज जैसे आज ये कह रहे हैं कि गोली जी 15 के कट्टे से चली है, कौन जी सा डॉक्टर जरा बता देगा कि गोली, जब आप ये कह रहे हो मेडिकल रिपोर्ट में कि गोली इस पार से उस पार हो गई, जी वो कौन सी विधा है मुझे चलिए ठीक है। बताइएगा कि सर गोली संदीप जब जी, इससे उस संदीप पार जी हो मैं आ रहा हूं गई। पास, लौटूंगा। संदीप जी एक मिनट, मैं लौटूंगा, मेरे सहयोगी भी जुड़ी है मेरे साथ, एक बार उनका रुख भी कर लेते हैं, कुछ जानकारियां उनसे ले लेते हैं, उन जानकारियों के आधार पर एक बार फिर से मैं बातचीत करने आपके पास आऊंगा। वर्षा, एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से दूसरे दिन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा जो है वर्षा देखने को मिली कि जब पहले दिन का सर्वे हुआ तो पहले दिन का सर्वे शांति से बीता, दूसरे दिन का सर्वे जो उस दिन उपद्रव देखने को मिला। आखिर क्या ऐसी स्थितियां जो है उत्पन्न हो गई थी कि दूसरे दिन सर्वे करने जाना पड़ा टीम को, और ऐसी क्या स्थितियां वहां पर मौजूद रही कि लोगों ने वहां पर विरोध कर दिया? वर्षा, देखिए, जिस तरीके से पूरा एफआईआर हुआ है उसमें तो साफ तरीके से कहा गया है कि इस एफआईआर में जो नाम आया है वो समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद का आया है। उन्होंने साफ तरीके से एफआईआर में लिखा हुआ है कि इनके जरिए ये भड़काऊ भाषण दिया गया था, भड़काऊ भाषण की वजह से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि पहले दिन के सर्वे में कहीं पर भी कुछ नहीं देखा गया, बड़ी ही आम तरीके से वो सर्वे हुआ। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर भड़काऊ भाषण दिया गया, भड़काऊ तरीके से बोला गया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया, और फिर उसके बाद ये एफआईआर हुआ, पत्थरबाजी वहां पर जिस तरीके से लोगों के खिलाफ एफआईआर किए गए, ये सारा मामला समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद से निकलकर सामने आया। और ये देखा गया कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ का आया हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ। देखिए, जिस तरीके से संभल का पूरा मामला रहा उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद के नाम आगे सामने बढ़ने की वजह से ही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सजग हुए, और अखिलेश यादव ने संभल में पूरे मामले को अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने साफ तरीके से कहा कि वो संभल में खुद जाएंगे और खुद सर्वे हमने देखेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, क्यों आखिर समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद का नाम इसमें दिया जा रहा है, किस तरीके से वहां सर्वे का जो पूरा ब्यौरा है वो चल रहा है। देखिए, न्यायालय अपनी प्रक्रिया साफ तरीके से करता है। न्यायालय ये देखता है कि आखिर क्या क्या चीज रहा, कैसे वहां पर चीजें हो रही हैं, कैसे सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में जिस तरीके से न्यायालय ने अपनी पूरी प्रक्रिया करते हुए आगे बढ़े और जिस तरीके से वहां विवाद हुआ, उसको लेकर अब किस तरीके से सर्वे होता है और क्या क्या चीजें होती है वो तो आगे देखने वाला है। लेकिन राजनीति किस तरीके से की जा रही है वो देखिए कि अखिलेश यादव
तो लगातार संभल प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अब बात कर रहे हैं कि वो संभल जाएंगे। जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए तो 1 दिसंबर तक का समय दिया गया है, वहाँ इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। 1 दिसंबर तक वहाँ बाहरी कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर उपद्रव या किसी अन्य तरीके से अराजक तत्व के जरिए वहाँ पर बवाल ना हो सके। वहाँ पर देखा जा रहा है कि जो स्थिति है उसको सामान्य रखा जा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अब लगातार कह रहे हैं कि वो संभल जाएंगे, कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय पे कल से विरोध हो रहा है, संभल में जो लोग मरे उनके लिए, संभल में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर ये पूरी राजनीति की जा रही है। संभल पूरी न्यायालय प्रक्रिया चल रही है, लेकिन न्यायालय प्रक्रिया चलने के बीच में भी ये राजनीति आप साफ देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से राजनीति की जा रही है। बीजेपी के अन्य मंत्रियों ने साफ कहा है कि अगर न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है तो उसको चलने दिया जाए, क्योंकि न्यायालय एक सक्षम तरीका है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। न्यायालय खुद देखता है कि आखिर उनको सर्वे किस तरीके से करना है। अगर कहीं पर कुछ गलत लगता है तभी न्यायालय आगे बढ़ता है। अगर बिल्कुल रोशना, जाहिर तौर पर जिस तरीके से न्यायालय के संदर्भ में तमाम चीजें हैं तो उसका इंतजार भी खैर करना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता पल्लवी जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पल्लवी जी, मैं आपका रुख करूंगा और सीधा सवाल आपसे यहाँ पर यही रहेगा, जिस तरीके से विपक्ष आरोप आप लोगों पर लगा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर आप लोगों ने ये उपद्रव करवाया। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में शांति से चीजें चल रही थी और वहां पे मस्जिद का सर्वे होना था, जो बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हो सकता था। लेकिन राजनीति करने के कहेंगे ना, उसकी वजह से इन्होंने फिर से एक संप्रदाय विशेष को भड़का के, जिस तरीके से हिंसा, नफरत और देश को हथियार बना के अशांति फैलाई गई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए तो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारे की बात कर रही है। वहां पे जा रहे थे, सर्वे के लिए लोग पहुंचे थे, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए थी। लेकिन सामने के जो पक्ष थे उसकी तरफ से जिस तरीके से हिंसा शुरू की गई, पत्थरबाजी की गई, वाहनों को जलाया गया, उसके बाद से पुलिस को भी एक कार्रवाई करनी थी। तो इस पे अब जो है, यदि विपक्ष की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, तो पूरी तरीके से इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत ही गलत है। पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दें, प्रशासन को अपनी कार्रवाई करने दें, और लोगों को, क्योंकि वहां पे 3 लोगों की जान गई है, जो बहुत ही बेकार बात है, बहुत ही बुरी है। साथ ही साथ 30 से अधिक पुलिसकर्मी हैं जो जख्मी हुए हैं, और इस हिंसा को टाला जा सकता था यदि अदालत का जो आदेश पे सर्वेक्षण हो रहा था उसका हिंसक विरोध ना किया जाता। जी। तो इससे क्या होता है, इससे बैर बढ़ा रहे हैं आप, देश की छवि पे भी बुरा असर पड़ रहा है। तो इस तरह की चीजों में आपको दूर नहीं पड़ना चाहिए। आप राजनीति इसमें यदि करेंगे तो देश में और भी चुनौतियां हैं। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सुन लेते हैं, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं संदीप जी। बिल्कुल। एक पल्लवी जी से एक सवाल है कि संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के 50 लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जाकर भाजपा मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद ऐसे नारे लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कह रहे हैं कि प्रशासन का इन्वॉल्वेशन, तो आप देखिए ना, उसी हजारों वीडियो उपलब्ध है, आप देखिए कि किस तरीके से विष्णु जैन धर्म विरोधी, सनातन को खाने पे तुला व्यक्ति वो जाता है और वो 50 हजारों गुंडों को लेकर जाता है, जो कि अभद्र टिप्पणी और गंदे नारे लगाते हुए जाएंगे आप, तो क्या करेगा व्यक्ति? आप मुझे बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो कि पूर्व नियोजित था, तो क्या आपका प्रशासन, शासन भांग खाकर, गांजा पीकर सो रहा था? किस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे थे और आप भांग खाकर, गांजा पीकर जो है मठ वाला सो रहे थे? भाई क्या कर रहे थे आप? आपका फर्ज है कि अगर इस तरीके की कोई घटना प्रायोजित होती है या अगर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उसी लिए LIU होती है, उसी लिए हमारी बहुत सारी एजेंसियां हैं। वो क्या कर रही थी? आप बता नहीं पाते हो, आप दंगा कराते हो और फिर उसका आरोप विपक्ष पर लगाते हो और फिर आप चाहते हो कि कोई नेता जाए भी ना। अरे शर्म करिए भाई, जब आप संदेश खाली में जाते हो तो क्यों जाते हो? आप जाते हो, जब कोलकाता में बच्ची के साथ बलात्कार होता है वहां भी जो है पुलिस ने बैन रखा था, आप तो पहुंच गए छाती पीटते हुए, तब आपको दिक्कत नहीं हुई, तब आप संविधान जो है निर्माता बने टहल रहे थे। और आज अगर विपक्ष जाना चाहता है तो आप उसको सुरक्षा उपलब्ध कराइए, लोगों से मिलाइए। आप बेशर्मों की तरीके से इस तरीके से बात करिएगा, ऐसे लगता है कि वो राहुल गांधी या विपक्ष के नेता जो भी वो देशद्रोही है, वो समाज को तोड़ने और जोड़ने की बात है। आप बताइए ना, आपके यहाँ शाहनवाज हुसैन है, उनको भेज दीजिए, वो राष्ट्रीय दामाद बोले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के,
वो जो है मुख्तार अब्बास नकवी है, उनको भेज दीजिए। और आप आपके यहाँ जो मुस्लिम नेता है, अगर हिंदू नेताओं को वहां पर जाने लग रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाए, चलिए हम नहीं जाते हैं, आप भेजिए उनको। आप क्यों जांच करा, और अगर कांग्रेस कहती है कि आप जी न्यायिक जांच कराइए, क्यों भाग रहे हो आप? चलिए और ठीक है। आप संदीप जी जवाब लेते हैं इस पर पल्लवी जी, ठीक है संदीप जी का जवाब ले लेते हैं पल्लवी जी। देखिए, विपक्ष का काम है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करना। अभी जी संदीप जी बता रहे थे, संदीप जी से पूछना चाहूंगी, कोलकाता में इतना बड़ा हादसा हो गया, राहुल जी या प्रियंका जी वहां क्यों नहीं गए? तमिलनाडु में 65 दलितों की हत्या कर दी गई। कहाँ? कहाँ पे? संदीप जी, मैं जरा सुन रही बताइए, थी। नहीं गलत बोल रही है संदीप ना, जी, कौन संदीप सी जी, चीज़ नहीं हुई है? आप गलत झूठ बोल रही हैं। संदीप जी एक मिनट झूठ सुन लीजिए, बोलिए ठीक है देखिए, पल्लवी नहीं, पल्लवी जी तमिलनाडु बता में तो कहाँ रही देखिए, हैं। गए? आप इनसे बोल संदीप दीजिए कि संदीप मैं बोल रही हूँ तो बीच में संदीप जी बोलेंगे तो संदीप जी एक मिनट संदीप एक त्रिपाठी जाएंगे, बीच में पल्लवी मैं जी को बिल्कुल सुन नहीं तो बोल लीजिए। रही। जाएंगे, मैं बीच में संदीप बिल्कुल नहीं त्रिपाठी बोल रही जाएंगे। थी। नहीं गलत बोल रहे कि नहीं सुनूंगा अरे ना, सुनिए तो मैं सही बिल्कुल आप, गलत वो बोल रही क्या हूँ। पूरी आप बात सुने बिना डेटा आप उठा कैसे के बीच देख में। लीजिए, संदीप जी डेटा उठा मैं के बात देख को लीजिए। सही गलत अरे नहीं कह रहा। भारतीय जनता संदीप जी पार्टी एक कोई मिनट लिख के एक कान मिनट देता एक हो मिनट ऐसे जाएगा। शोर मत करिए, ऐसे शोर मत करिए। मैं बात को सही जबरदस्ती गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एक मिनट सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात वो कह रखिएगा। रहे हैं तमिलनाडु पल्लवी में जी 65 लोगों की हत्या हुई, उन्होंने कोलकाता दलितों की की बात की, हत्या हुई, मैंने उसको बिल्कुल टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल हुई, 65 लोग लेकिन मरे। वहां पे नहीं गए। और यही काम है। देखिए, आपने जिस तरीके से बताया सारी चीजों की, मोदी जी तो वहां पे पहुंच गए, मणिपुर चल रहा है दो शांतिपूर्वक साल वहां से। पे सर्वे हो रहा था, शांतिपूर्वक सर्वे हो रहा था, परंतु एक गुट जो था, जो पहले से ही असंतुष्ट था, उन लोगों ने मस्जिद के अंदर जाने से रोका सर्वे करने वालों के। जी इसके बाद ये हिंसा शुरू हुई, आगजनी हुई, वाहनों में गाड़ियां, ये सारी चीजें। और वीडियो की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज ऐसे भी वहां दिखाए जा रहे हैं, काट के इधर से, काट के इधर से, छाट के आप वीडियो लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल पे भी बहुत सारे वीडियोज ऐसे लग रहे हैं जो कि FIR कहीं से कराइए कट। समाजवादी पार्टी देखिए, पर। देखिए, चलिए ठीक है मैं बोल रही हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आपकी बात में बहुत ठीक है पल्लवी जी ध्यान से संदीप जी सुनिए। देखिए आपको आरोप मेरी बात नहीं प्रत्यारोप का समझ दौर में आ रही है? लगातार बाद जारी में है, लगातार नहीं, आरोप विपक्ष नहीं आमने करिए, सामने जो है भीमरी वो घटना, है इस 4 वक्त इस पूरे लोगों मामले को गोली लेकर। मार दी इस गई बीच है। मेरी सहयोगी वर्षा भी बनी हुई है मेरे साथ लगातार, उनसे कुछ अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त जमीनी स्तर पर क्या कुछ, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ मामला बना हुआ है। वर्षा अगर संभल को लेकर बात करें तो ताजा स्थितियां इस वक्त क्या देखने को मिल रही है, किस तरीके से इस वक्त संभल में हालात बने हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से संभल की बात की जाए तो उसमें एफआईआर तो हो चुका है। एफआईआर में लगभग 2500 लोगों का नाम आया है, जो जिन लोगों की जांच पड़ताल चल रही है। डीजीपी के जरिए से भी देखा जा रहा है कि आखिर कौन कौन लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया। उसके साथ ही साथ जो नामजद आरोपी है उसमें 5 लोगों का नाम साफ तरीके से दिया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनका नाम है और समाजवादी पार्टी के विधायक उनका नाम है। उनके साथ साथ अन्य सहयोगी जो उनके साथ थे उनका नाम दिया गया है। ये साफ हो चुका है। संभल को लेकर अब राजनीति लगातार की जा रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, वो हर तरीके से वहां पर राजनीति के लिए आगे बढ़ रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिर कौन पहले वहां जा सकता है। और ये भी साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव संभल जाएंगे और राहुल गांधी कांग्रेस से जाएंगे। संभल में जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे और आखिर किस तरीके से न्याय प्रक्रिया हो सकती है, क्या चीजें और की जा सकती है, उसको लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। क्योंकि जो वहां प्रक्रिया चल रही है, जिस तरीके से वहां पर न्यायालय ने पूरे सर्वे का आदेश दिया, उसमें अखिलेश यादव ये साफ तरीके से कह रहे हैं कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, वहां अन्याय हो रहा है। और लगातार जिस तरीके से वहां पर पूरा विवाद हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का पूर्ण तरीके से हाथ है। क्योंकि जिस तरीके से सर्वे हुआ, सर्वे के दौरान जो नारेबाजी की गई और नारेबाजी की वजह से ये सारा चीजें उपद्रव हुआ, उसमें अखिलेश यादव साफ तरीके से बीजेपी का नाम ले रहे हैं। और वहीं अगर दूसरी बात की जाए समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस की, तो कांग्रेस से राहुल गांधी ने साफ तरीके से कह दिया है कि वो संभल जाएंगे और संभल में जिस तरीके से बिल्कुल वर्षा, जाहिर तौर पर पूरे मामले पर अब इस वक्त राजनीति जो है देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच पल्लवी जी और संदीप जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को दिया। और साथ ही साथ वर्षा, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और लगातार तमाम अपडेट्स हम तक, हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।